संतों को कोई भगवा वस्त्र नहीं पहनने देना। और जब संतों का अपमान होने लगा तो इसने सोचा कि अब मैं विश्व पे विजय प्राप्त करने के लिए जाऊंगा और वरदान ब्रह्मा जी का मिल गया है, तो सबसे पहले अपने बहनोई को मारूंगा। बहनोई जो गदा युद्ध में हमें हरा करके ले गया था, और ये अपने बहनोई को मारने के लिए जब चला, अपनी नगरी से जैसे निकलो, इसी बीच में देवताओं के राजा इंद्र को मौका। और इंद्र ने कहा करो कि जो हिरण्यकश्यप की नगरी में गर्भवती महिलाएं थीं जिनके पेट में बच्चा था, और उन गर्भवती महिलाओं को इंद्र मारने लगा। सो बाबा नारद ने आकर के रोक दिया कि इंद्र, इन महिलाओं का कोई दोष नहीं है, इन्हें क्यों मार रहे हो? इंद्र बोला, बाबा नारद, इन महिलाओं को इसलिए मार रहा हूं कि आगे चल के हिरण्यकश्यप जैसा कोई दुष्ट पैदा नहीं। तब बाबा नारद ने कहा कि इंद्र, ये तुम्हारी गलत भूल है। इनके गर्भ से दुष्ट पैदा हुए हैं तो इनके गर्भ से ही कोई न कोई भगवान का भक्त भी पैदा होगा। और उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी। तो इंद्र ने छोड़ दिया है और नारद बाबा कयाधु को लेकर के आश्रम पे इसी दरमियान में पहुंचे और कयाधु को जाकर के भगवान की कथा सुनाई। तो जो पेट में बच्चा था, उस बच्चे ने गर्भ में ही भगवान की कथा को सुना और कथा सुन करके भगवान को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया। इधर ये हिरण्यकश्यप अर्धरात्रि के वक्त सुयोग नगरिया में पहुंचा तो क्या देखा कि बहन बहनोई सो रहे हैं। सो हाथ में तलवार उठाकर